अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो ये देखते जाएं। तो ये तरतीब से हमने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की जो ये वीडियो नंबर क्या है, 11 है। इसका ABCD और ये EF ये पार्ट है, तो ये देखते जाएं। तो ये वीडियो नंबर 20 है, तो आगे 21 नेक्स्ट है आते हैं, देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 27 है। इसका B पार्ट है, एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है। लास्ट वीडियो में हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो हैमिल्टोनियन को यूज़ करते हुए जो इसकी सूची भी शेप आ रही थी, फॉर्म आ रही थी, उसको हमने निकाल लिया था। अब उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर निकाल लेंगे। ओके, तो ये याद रखिएगा, इस वीडियो नंबर 27 में हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब हम सेकंड पार्ट पर बात करने लगे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अब हम एक कंसीडर करते हैं एक स्मॉल एन को, कि हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि जो हमारे पास ये क्या है, स्मॉल एन हमारे पास। इसको हमने कैट की फॉर्म लिखा हुआ है। इसको हम क्वांटम स्टेट का भी नाम देते हैं, या आइगन स्टेट का नाम देते हैं, या एनर्जी आइगन स्टेट का नाम देते हैं। इसके कई नेम है। ओके, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब इस पर हम एन, जो कैपिटल एन ऑपरेटर है ना, अब जो एन ऑपरेटर है उसको हमने, यानी कि ये हो गया हमारे पास क्या, क्वांटम स्टेट, या इसको आइगन स्टेट, या फिर आई एनर्जी आइगन स्टेट का नाम देते हैं। अब हम एक ये कैपिटल एन है, कैपिटल एन है, ये मेरे पास ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो अब इस ऑपरेटर है, ये हमारे पास एन है, और एक हमारे पास ये हैमिल्टोनियन है, इसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसको इस पर अप्लाई करते हैं, फिर इसको इस पर अप्लाई करते हैं। पहले जो हमारे पास ऑपरेटर एन है, जो हमारे पास ऑपरेटर एन है, ये किसके इक्वल है, ए और ऑपरेटर, और ए डैगर ऑपरेटर इसके इक्वल है, ये एन है। ओके, तो इसको हम नंबर ऑपरेटर का नाम ही देते हैं। तो मेरे पास ये ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर को हम नंबर ऑपरेटर का नाम ही देते हैं, या फिर ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर का भी नाम देते हैं। ओके, अब इस एन को इस स्मॉल एन पर अप्लाई करते हैं, यानी कि अप्लाई करने का मतलब इसको ऑपरेट करते हैं, तो हम क्या हासिल करते हैं, स्मॉल एन हासिल करते हैं इसी स्टेट के साथ। ओके, ये मेरे पास ये स्टेट सेम ही रहेगी। ओके, इस बुक पर इसको नाम दिया गया 4.130 इक्वेशन का नाम दिया गया है, जो जेटरी की बुक है उस पर। डन हो गया। अब ये मेरे पास की क्या स्टेट सेम है, इसको फिर ये मेरे पास स्टेट क्या होगी, आइगन स्टेट होगी। ओके, और ये मेरे पास आइगन वैल्यू होगी, जो जिस तरह हमने यानी कि डिस्कस किया हुआ है, जो मेरे पास था, ये देखें, सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ आइगन वैल्यूज एंड आइडियल वेक्टर्स ऑफ एन ऑपरेटर, इस पर हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, कि अगर हमारे पास इस साइड पर जो हमारे पास स्टेट है वो अगर वो सेम आ जाए, तो हमारे पास क्या कहलाती है, आइगन स्टेट कहलाती है। ओके, और इसके साथ जो रिलेटेड होती है वो हमारे पास आइगन वैल्यू होती है। ये हमारे पास ऑपरेटर होता है। ओके, ऑपरेटर को हमने स्टेट पर अप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, आइगन वैल्यू, और उसके साथ सेम स्टेट आ गई, और इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं, आइगन स्टेट का नाम देते हैं। लिहाजा इस इक्वेशन को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन का नाम भी देते हैं। अब सिमिलरली हम इस हैमिल्टोनियन को इस पर अप्लाई करते हैं, तो इस हैमिल्टोनियन को इस पर अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में हम वैल्यू हासिल कर लेंगे। बाय अप्लाइंग हैमिल्टोनियन ऑन दिस स्टेट वी गॉट एनर्जी, हम एनर्जी हासिल करते हैं। अब यहाँ फिर देखें कि जो मेरे पास ये है, ये सेम स्टेट आ गई है, तो इसमें मेरे पास ये आइगन स्टेट कहलाती है। ओके, और ये इक्वेशन क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। ये मेरे पास ऑपरेटर है, ये वैल्यू है एनर्जी की। ओके, तो बुक पर इस इक्वेशन को नाम दिया गया है 4.131 का नाम दिया गया है। अब जो लास्ट टॉपिक में हमने हैमिल्टोनियन की वैल्यू देखी थी, कि जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने हैमिल्टोनियन को डिस्कस किया था। ये देखें, जो मेरे पास इसकी फॉर्म आ रही थी वो हमारे पास ये आ रही थी हैमिल्टोनियन की, ये वाली, ये है, ये 1/2 है। ये मेरे पास एन है, जो कि यहाँ हमने बताया था, ये देखिए ये एन है। ओके, ये एन इसकी इक्वल है। तो मेरे पास ये है, हमारे पास फॉर्म होगी, इसको मैं अगेन लिख देता हूँ इधर,
n प्लस 1/2। ओके, जो ये हैमिल्टोनियन जो हमने प्लग किया इसकी वैल्यू मेरे पास ये है। अब जब हैमिल्टोनियन इसकी वैल्यू को हम इधर लिखते हैं, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, इधर लिखते हैं इसकी वैल्यू को, तो यहाँ लिखा इसकी वैल्यू को 1/2, तो मेरे पास ये है इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ई एन इसके इक्वल होगा। ओके हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कि इसको हमने अंदर मल्टीपल किया तो मेरे पास ये आ गया प्लस 1/2 एन, तो ये मेरे पास वैसे का वैसा ही आ गया। ओके, अब यहाँ देखिए ये क्या फॉर्म बन गई है, ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वो उसकी इक्वल है, तो लिहाजा हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। यानी कि अब क्या हो गया कि कैपिटल एन से हम स्मॉल एन में आ गए हैं। 1/2 प्लस ये स्टेट है वो, ये मेरे पास ई एन, ये हमारे पास सेम टू सेम ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें से फिर कॉमन निकाल लेंगे। ये है n प्लस 1/2 है, इसको कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास ये बन गया। ओके, अब क्या होगा, ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, ई एन इज इक्वल टू एच कट ओमेगा n प्लस 1/2, ये मेरे पास फॉर्म बन चुकी है। ओके, और यही हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की कोई फॉर्म होती है। ओके, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं n प्लस 1 इस फॉर्म में, ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ओके, ये एनर्जी आइगन वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि जो n की वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर सकते हैं, यानी कि इधर जो हमारे पास n की वैल्यूज़ है वो किसकी इक्वल है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, ये 0 से स्टार्ट हो रही हैं। इधर 0 को हम अगर इधर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/2, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी 1/2 एच कट ओमेगा आ जाएगी। ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी है फॉर ग्राउंड स्टेट। फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास ये है, किसके लिए, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ओके, इस ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, इस ग्राउंड स्टेट एनर्जी को हम 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं इसको, या फिर इसका जो एक सेकंड नेम क्या है जो मैंने बताया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी इसको हम कहते हैं। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि इधर हमने n की वैल्यू क्या की है, पुट 0 पुट की है, तो 0 पुट करने से जो मेरे पास आंस आ रहा है, मेरे पास ये सिचुएटेबल है या कि मेरे पास एक्सेप्टेबल आंस है हमारे पास। ओके, तो जो लास्ट वीडियो था, हम लास्ट वीडियो थी हमारे पास, ये देखें कि जो हमारे पास ये थी इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जब हमने वीडियो नंबर 25 को डिस्कस किया था उसमें हमने एक एनर्जी का फार्मूला डिस्कस किया था, वो फार्मूला मैं इधर लिखता हूँ तो फिर मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या है इसमें। जो हमारे पास था इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, उसके लिए जो हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू आई थी जनरल, वो हमारे पास ये थी 2/a साइन n पाई x ओवर a, ये आई स्टेट की थी, वेव फंक्शन की वैल्यू थी, और जो एनर्जी की वैल्यू आई थी, फार्मूला आया था वो n स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर, ये हमारे पास आई थी। अब इसमें जो हमारे पास ये था ना, जो हमारे पास ये n था, इधर भी हम लिखते हैं इसमें मतलब छोटा सा n, जो हाँ जो हमारे पास इधर n था वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 से। ओके, अगर हम इधर n की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, यानी कि अब अगर n की वैल्यू को इधर हम 0 वेव फंक्शन में 0 पुट कर देंगे तो जिस साई का आंसर हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जब हमारे पास वेव फंक्शन ही नहीं रहेगा, साई ही नहीं रहेगा, तो हमारे पास एनर्जी वैल्यू किस तरह आएगी। इस तरह इसलिए जो हमारे पास इनफाइनाइट स्केल वाले पोटेंशियल के केस में हमेशा हमारे पास n की वैल्यू क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए n की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर 0 को हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा हमारे पास। ओके, इसलिए जो डिफरेंस है ना यहाँ, ये याद रखिएगा।
अब ये तो हो गया हमारे पास। अब हमने ये फॉर्म लिखी थी फॉर ग्राउंड स्टेट लिखी थी। अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखें, ये मैं ये फार्मूला अगेन लिखने लगा हूँ, जो मेरे पास फार्मूला है वो हमारे पास फार्मूला ये ई एन इज इक्वल टू एज कट ओमेगा एन प्लस वन था। फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास क्या थी, ई इज इक्वल टू 1/2 एज कट ओमेगा था हमारे पास फॉर ग्राउंड स्टेट, यानी कि एन जब जीरो था। अगर हम फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखें तो हमारे पास एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगी। तो अब जब हमारे पास फार्मूला है, यहाँ 1 पुट करें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 3/2 इसका इस तरह, और इस तरह लिख लें या फिर इसको इस तरह लिख लें। ओके, अब अगर हम फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो इधर फिर हम एन को 2 पुट कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/2। इसको 5/2 इस तरह लिख लें या फिर इसको 5/2 लिख लें, इस तरह लिख लें। ओके, वो आप लोगों की अपनी मर्जी जिस समझ रहे। इस तरह अगर हमारे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखना है आपने वैल्यू, तो हमारे पास इधर 3 पुट कर दें की जगह, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 7/2 7/2। ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी है। इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा हमारे पास। ओके, तो यही आज का हमारा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।